अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं आप सब। अच्छा बच्चे, हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 6 कॉनिक सेक्शन सेकंड ईयर मैथमेटिक्स। हम उसकी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे 6.4 और हम यहाँ पे कॉनिक सेक्शन का पढ़ रहे थे सेक्शन पैराबोला। तो हमने 6.4 के फर्स्ट 7 क्वेश्चन हमने कर लिए हुए हैं। अब आगे क्वेश्चंस के पेंडिंग है 3। आज हम वो 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल वो सॉल्व करेंगे आज के लेक्चर में। चलें स्टार्ट करते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर आपके पास बच्चे यहाँ पर है 8, आपके पास क्या है कि y इज़ इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 1। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बातें हैं जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की हैं, वो अब चेक कीजिएगा कि वो आपके पास यहाँ पर क्या है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हमने समरी जनरेट की हुई थी पैराबोला के लिए। ठीक है, पैराबोला के लिए समरी आपके पास ये है कि स्टैंडर्ड फॉर्म या तो होनी चाहिए वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4ax, या तो x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4ay, या y स्क्वायर इज़ इक्वल टू -4ax, या x स्क्वायर इज़ इक्वल टू -4ay। उस केस में हमारे पास फोकस है, डायरेक्ट्रिक्स है, वर्टेक्स है, एक्सिस है और उसका ग्राफ है और इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है। ठीक है, तो हम इसी को फर्स्ट को मेमोराइज़ करेंगे और बाकी इसी से हम कन्वर्ट कर लें। जैसे कि अगर आपको याद हो, अगर आप देखेंगे तो ये दोनों इक्वेशन एक जैसी हैं, बस चेंज किसका है कि y की प्लेस पर x है और x की प्लेस पे y है। तो हम सेम यहाँ फोकस में भी करेंगे कि x y की प्लेसेस को आपस में इंटरचेंज करते जाएंगे। अब अगर आप देखेंगे तो ये दोनों इक्वेशन सेम है, बस माइनस का चेंज है। तो हम दोनों के जो फोकस है, डायरेक्ट्रिक्स है, वर्टेक्स है, एक्सिस है और लेटेस्ट रेक्टम है, ये सेम रहेगा, बस प्लस माइनस का चेंज आएगा। ए पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। आपके पास यहाँ पर x इज़ इक्वल टू ए है, यहाँ x इज़ इक्वल टू -a आ जाएगा। सेम इसके लिए दोनों इक्वेशन सेम है, बस प्लस माइनस का चेंज है। तो बस प्लस माइनस का हम चेंज करें, बाकी कुछ भी चेंज नहीं आएगा। इसी समरी को माइंड में रखते हुए हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे आज क्वेश्चन नंबर, क्या आपके पास क्या है 6.4 का क्वेश्चन नंबर 8। अब आपने इसमें फाइंड करना है, फोकस फाइंड करेंगे, वर्टेक्स फाइंड करेंगे, डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करेंगे ऑफ पैराबोला। अब पहला काम तो यहाँ पर ये होगा कि हम यहाँ पर इस इक्वेशन को इन चारों जो आपके पास ये जो 4 आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला है उसमें से किसी एक के साथ कंपेयर करना है। अब कंपेयर करने के लिए इसकी शेप भी इन 4 में से किसी एक से मैच होनी चाहिए। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जितनी भी मेरे पास इक्वेशन है, जो 4 इक्वेशन, सभी में जो स्केयर वाली टर्म है वो इक्वल टू की लेफ़्ट साइड पर है। उसमें उसके साथ कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा, कोई कांस्टेंट ऐड सब्ट्रैक्ट भी नहीं हो रहा। तो पहले हम यहाँ पर, क्योंकि स्केयर किसका है, एक्स का है, सबसे पहले हम एक्स को यहाँ पर एक साइड पे करते हैं। उसके साथ कोई भी आपके पास कांस्टेंट मल्टीप्लाई या प्लस माइनस वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसे यहाँ से सेकेंड साइड पर हम शिफ्ट कर देंगे। जैसा कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास क्वेश्चन है कि y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब 1 यहाँ पर क्या है, माइनस है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि y प्लस 1 इज़ इक्वल टू 6x स्क्वायर। अब 6 बच्चे यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड, इधर क्या हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि y प्लस 1 ओवर 6 इज़ इक्वल टू x का स्क्वायर। 6 मल्टीप्लाई था, यहाँ पे आके आपने क्या करवा दिया, डिवाइड। अब इसको कुछ हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1/6 इंटू वाई प्लस 1 इज़ इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो हमने एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक साइड पे कर ली, बाकी सब टर्म्स को एक साइड पे कर दिया है। तो ये आपके पास क्या टर्म बन गई है कि एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1/6 वाई प्लस 1। अब अगर आप देखेंगे तो इसकी लेफ़्ट साइड है वो हमने इस इक्वेशन के या इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग कर ली कि एक्स स्क्वायर कर दी और हमारा कांस्टेंट क्योंकि पॉजिटिव है। अब बात हमें यहाँ पे जस्ट y चाहिए, यहाँ पे y प्लस 1 है। तो उस केस में जैसे कि आपको याद होगा, जैसे मैं प्रीवियस लेक्चर में भी हमने किया है, जब कुछ ऐसा हो तो हम स्मॉल एक्स वाई को कैपिटल एक्स वाई में कन्वर्ट कर देते हैं और जो हमें चीज़ रिक्वायर्ड हम उसको फॉर्मुलेट कर लेते हैं। हम यहाँ लेट कर लेंगे कि कैपिटल एक्स इज़ इक्वल टू स्मॉल एक्स एंड कैपिटल y इज़ इक्वल टू स्मॉल y प्लस 1। अब स्मॉल एक्स की प्लेस पे आप कैपिटल एक्स लिखेंगे और स्मॉल y प्लस 1 की प्लेस पे आपके लिखेंगे कैपिटल y। तो आपकी गिवन इक्वेशन यहाँ पर क्या बन जाएगी कि एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1/6 कैपिटल y। तो आपकी पैराबोला की जो इक्वेशन है हमने उसको आफ्टर मेक दिस सब्स्टिट्यूशन हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया है। अब आप इसे कंपेयर करें
अब अगर उसे कंपेयर करें, कंपेयर विद एक्स स्केयर इज इक्वल टू 4ay, हम यहाँ पे भी कैपिटल यूज़ करेंगे, स्मॉल यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जिसके साथ हम कंपेयर करना चाह रहे हैं उसमें एक्स और वाई हमारा क्या है, कैपिटल है। अब एक्स स्केयर की प्लेस पर एक्स स्केयर है, वाई की प्लेस पर वाई है। अब अगर आप देखेंगे तो 4a की प्लेस पे आपके पास क्या आ रहा है, 1/6। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि 4a इज़ इक्वल टू 1/6। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई आ रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि a इज़ इक्वल टू 1/4 डिवाइड हो जाएगा 6 के। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि a इज़ इक्वल टू 1/24। तो हमारे पास a आपका क्या आ गया, 1/24। अब बात करते हैं आगे कि हमने फाइंड करना क्या क्या है। हम यहाँ पे फाइंड करना चाह रहे हैं सबसे पहले तो फोकस, फिर हम यहाँ पे फाइंड करेंगे डायरेक्टिस, फिर बाकी बात हम करेंगे। अब इस अगर आपके पास इक्वेशन ये है स्टैंडर्ड पैराबोला की, तो आपके पास फोकस यहाँ बच्चे क्या होगा कि फोकस आपका यहाँ पर हो जाएगा 0, और डायरेक्टिस आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल Y इज़ इक्वल टू -a। ठीक है, जैसे कि हम समरी में हमने लिख रखा है। अब आपके पास a की वैल्यू बच्चे यहाँ पर क्या है, a आपके पास यहाँ पर क्या 1/24 और 0 की प्लेस पे 0 एज इट इज़, और यहाँ पर आपके पास a आपका क्या आ जाएगा 1/24। अभी अब हमारा आंसर कैपिटल X और कैपिटल Y में, हमारा क्वेश्चन स्मॉल x स्मॉल y में, तो हमें आंसर भी स्मॉल x स्मॉल y में ही चाहिए। अब ये जो आपके पास है 0, ये आपके पास आपका कैपिटल X है, और आपका कैपिटल Y यहाँ पर क्या 1/24। मुझे आंसर चाहिए स्मॉल में, आपका कैपिटल X स्मॉल x से इक्वल है, तो यहाँ से स्मॉल x इज़ इक्वल टू क्या आ गया 0। अब अगर बात करें आपका कैपिटल Y किसके इक्वल है, स्मॉल y प्लस 1 इज़ इक्वल टू 1/24। तो देखिएगा आपके पास यहाँ पर आपका स्मॉल x तो 0 आ गया। ठीक, अब अगर बात करें y की, तो आपके पास स्मॉल y इज़ इक्वल टू 1 यहाँ पर क्या है, ऐड हो रहा है। जैसे हम नेक्स्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो आपके पास ये आ जाएगा 1/24 माइनस 1। हम माइनस करेंगे तो आपके पास बच्चे यहाँ पर आंसर आ जाएगा -23/24। तो फोकस आपके पास बच्चे यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, -23/24। तो हमने ये फोकस फाइंड कर लिया गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब बात करें डायरेक्टिस की। अब यहाँ पे भी कैपिटल Y है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, स्मॉल y चाहिए। तो कैपिटल Y इक्वल है स्मॉल y प्लस 1 के, तो -1/24। अगर हम यहाँ पे से क्या लिख सकते हैं कि y इज़ इक्वल टू 1, यहाँ पे ऐड हो रहा है, इस तरह क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -1/24 और -1। इसे हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा कि y इज़ इक्वल टू -25/24। तो हमने यहाँ से फाइंड कर लिया, एक तो हमने यहाँ से बच्चे फाइंड कर लिया इस गिवन इक्वेशन का, गिवन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला का हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है, एक तो फोकस, और दूसरा हमने यहाँ पे इसका क्या फाइंड कर लिया है, डायरेक्टिस। ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं कि आपके पास इसका वर्टेक्स क्या होगा। अगर हम इसको इसी पेज पे सॉल्व करना चाहें तो हम नेक्स्ट अगर बात करें कि इसकी वर्टेक्स की, तो वर्टेक्स हमारे पास यहाँ पे इसका क्या होगा 0, 0। ठीक है, अब क्योंकि हमने कंपैरिजन किया था कैपिटल से, तो ये आपके पास आपका कैपिटल X इज़ इक्वल टू 0 और कैपिटल Y इज़ इक्वल टू 0। अब आपका कैपिटल X स्मॉल x इक्वल है, तो स्मॉल x इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। कैपिटल Y इक्वल है स्मॉल y प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, तो y इज़ इक्वल टू आपके पास बच्चे यहाँ पर क्या आ जाएगा -1। तो जो रिक्वायर्ड हमारे पास जो वर्टेक्स है वो आपके पास क्या आ जाएगा 0, -1। ठीक है,
अब हमने यहाँ पे इसका फोकस फाइंड कर लिया, वर्टेक्स फाइंड कर लिया, डायरेक्ट्रिक्स फाइंड जो कि हमें फाइंड करना था। अब यहाँ पे लास्ट वर्किंग क्या है, इसको हमने क्या करना है, स्केच करना है। अब स्केच के लिए अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपके पास ए की वैल्यू क्या आ रही है, 1/24। अब स्केच के लिए अब चेक करें 1/24 को अगर हम डिवाइड करें तो डिवाइड करने से आपके पास क्या आंसर आता है। तो अगर हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं 1/24 तो आपके पास पॉइंट में आंसर आता है 0.04। तो अगर हम इसको लिखें पॉइंट में तो ये आपके पास बनता है 0.0417। तो ये पॉइंट बनता है। अब हम यहाँ पे वर्किंग करते हैं और हम यहाँ पे चेक करें कि आपका डायरेक्टिस को अगर हम पॉइंट में कन्वर्ट करें क्या है, -25/24। तो ये आपके पास बनता है 1.04। अब अगर देखिए सारी की सारी हमारे पास कैलकुलेशन क्या है, 1 में है और 0-1 के बिटवीन में, तो हम यहाँ पे स्केलिंग मैक्सिमम कर लेते हैं 2 तक। अब हम अगर स्केलिंग यहाँ पे करें तो स्केलिंग आपके पास कुछ इस तरह से यहाँ पे रहेगी। हम कह रहे हैं ये 1 है और यहाँ पे आपके पास 2, ये आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये -1 और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि -2, ये आपका है एक्स प्राइम एक्स, जिससे हम कहते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। -1 और हम यहाँ पे कह देंगे -2 वाई प्राइम एक्सिस 1 and 2 और ये आपके पास यहाँ पर आपका आ जाएगा वाई एक्सिस। ओके, अब हम पॉइंट पहले हम यहाँ प्लॉट हम करते हैं डायरेक्टिस आपका क्या है, -1 पॉइंट, आपके पास y इज इक्वल टू क्या है, -1.04। तो -1.0 है, 1 से बड़ी वैल्यू है, तो हम यहाँ पे क्या देते हैं कि आपका डायरेक्टिस ये है y इज इक्वल टू -25/24। अब अगर बात करें फोकस, तो फोकस आपके पास यहाँ पर क्या है, फोकस हम चेक करें तो आपके पास 0 है। अगर हम इसको डिवाइड करें कि 23/24 को अगर डिवाइड करें तो आपके पास क्या आंसर आता है, तो इसका आंसर बनता है 0.958 है। राउंड ऑफ करेंगे तो ये 1 के बिल्कुल पास एक नंबर बनता है, -0.9, लेकिन ये 1 से थोड़ा सा पीछे आपके पास यहाँ पर आपके पास आ जाएगा इसका ये फोकस, जो कि क्या है 0, -23/24। अब हम बात करते हैं इसके वर्टेक्स की। इसका वर्टेक्स आपके पास क्या 0, -1, तो ये पॉइंट इसका आपके पास यहाँ पर आ जाएगा वर्टेक्स, जो कि आपके पास क्या है ये इन साइड पर आपके पास आपका फोकस आएगा और इसके बिल्कुल सामने आपका क्या होगा, डायरेक्टिस। तो ये हमारे पास क्या रह जाएगा, ग्राफ आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन वही है जैसा कि हम पहले क्वेश्चन करते आए हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि x + 8 - y² + 2y। अच्छा बच्चे, अब बात हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, x + 8 - y² + 2y = 0। अब ये भी आपके पास क्या है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। तो पहला काम हमारा क्या रहेगा, इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, जैसा कि आपके पास क्या लिखा हुआ है कि x + 8 = आपके पास ये आ जाएगा y² - 2y। मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया = की राइट साइड पर। अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, अगर आपको याद हो तो हमारे पास इक्वेशंस की कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह से होती है, y² = 4ax या फिर x² = 4ay। अब ये 4a पॉजिटिव भी होता है, ये 4a नेगेटिव भी होता है। अब लेकिन हमें यहाँ पर स्केयर चाहिए जो कि y का होना चाहिए। अब यहाँ पर स्केयर y का भी, लेकिन y की टर्म साथ में एक और भी है, हमें इसे सबसे पहले एक स्केयर में होल स्केयर में कन्वर्ट करना होगा। होल स्केयर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर वर्किंग क्या की है कि हम यहाँ पर ऐड करें दोनों साइडों पर 1
1 ऐड करने की रीज़न क्या है कि 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये बन जाएगा कंप्लीटिंग स्केयर हमारे पास हो जाए, जैसे कि हम कह सकते हैं कि a स्केयर है प्लस b स्केयर है और ये आपके पास क्या -2ab। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा y -1 का होल स्केयर, स्केयर ओपन करेंगे तो यही फॉर्म बनेगी और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x + 9। अगर आप इसको ऐसे लिखें कि y -1 का होल स्केयर इज़ इक्वल टू x + 9, ठीक है। अब हमारे पास ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन इसमें हमारे पास y, इसमें जस्ट x है। अब हम यहाँ पे इसको जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में किया लेट कर लेते हैं कि कैपिटल Y इज़ इक्वल टू स्मॉल y -1 एंड कैपिटल X इज़ इक्वल टू स्मॉल x + 9। तो अब आपके पास, अब आफ्टर पुटिंग आपके पास गिवन इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, कैपिटल y स्केयर इज़ इक्वल टू कैपिटल x के कैपिटल y स्केयर इज़ इक्वल टू कैपिटल x। तो अब हमारे पास ये हमारी क्या बन गई है आपके पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम इसे कंपेयर करते हैं। कंपेयर विद y स्केयर इज इक्वल टू 4ax। बात याद रहे कि अगर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म कैपिटल में है तो हम इसे कंपैरिजन भी कैपिटल में करेंगे, स्मॉल में नहीं करेंगे। बाद में हम कैपिटल को स्मॉल में कन्वर्ट कर लेंगे। अब आप देखेंगे तो y स्केयर की प्लेस पे आपके पास क्या है, y स्केयर है, ठीक है, और आपके पास x की प्लेस पर x है। अब जहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई होना वहाँ पे मल्टीप्लाई क्या हो रहा होता है 1। तो आपके पास 4a की प्लेस पे आपके पास यहाँ पे क्या है 1 है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि 4a इज़ इक्वल टू 1 एंड a इज़ इक्वल टू 1/4। तो a आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4। अब a आ गया है। अब हम बाकी यहाँ पे वर्किंग इसकी करते हैं। आपके पास यहाँ पर a इज़ इक्वल टू आ गया हमारे पास 1/4। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना क्या क्या है, एक तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे फोकस, फिर हम यहाँ पे फाइंड करेंगे इसका वर्टेक्स, फिर हम यहाँ पे इसका फाइंड कर लेंगे डायरेक्टिस, और लास्ट में बात कर लेंगे इसके स्केच की। अब अगर आपको पता हो तो इसका आपके पास फोकस आपके पास बचे क्या है a,0, वर्टेक्स इसका आपके पास है 0 0, डायरेक्ट्रिस इसका क्या है x इज़ इक्वल टू -a। जैसा कि अगर आप समरी से चेक करना चाहें तो आप समरी से चेक करेंगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा कि आपके पास ये जो फॉर्म है y स्केयर इज़ इक्वल टू 4x जो कि ये है, इसमें आपके पास फोकस आपका क्या हो जाएगा a0, आपके पास वर्टेक्स 0 0 और डायरेक्ट्रिस x इज़ इक्वल टू -a। अब आप यहाँ पे क्या करें कि a की प्लेस पे लगाएं a की वैल्यू। अब a की वैल्यू आपके पास बची यहाँ पर क्या है, अब आपके पास यहाँ बचे a की वैल्यू आपके पास क्या है 1/4 और 0 एज इट इज़, और आपके पास यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा a की वैल्यू 1/4। अब बात याद रहे कि हमारा क्वेश्चन कैपिटल में था तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कैपिटल x, स्मॉल x यूज़ नहीं करेंगे। अब आपने इस कैपिटल को स्मॉल में कन्वर्ट करना है। अब हम आपके पास आपका ये कैपिटल x क्या है 1/4 और कैपिटल y आपके पास आपका यहाँ पर क्या है 0। ठीक है, अब हमें इसे कन्वर्ट करना है स्मॉल में। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका कैपिटल x किसके इक्वल है, स्मॉल x प्लस 9 के, और आपका कैपिटल y इक्वल है स्मॉल y प्लस 1 के। तो आपके पास आपका स्मॉल y इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा और कैपिटल आपका स्मॉल x क्या हो जाएगा 1/4 और यहाँ पे आके ये पे पास क्या हो जाएगा -9। अब अगर हम इसे सॉल्व करें कि 4 और आपके पास क्या है -9, आपके पास क्या हो जाएगा -35/4। तो आपके पास ये आपका क्या बनेगा -35/4। तो आपके पास आपका यहाँ पर फोकस क्या आ गया -35/4, 1।
ठीक है। अब हम बात करें इसके वर्टेक्स की, तो आपके पास आपका कैपिटल X 0 है, आपके पास आपको कैपिटल Y क्या है 0, आपका कैपिटल X इक्वल है स्मॉल x प्लस 9 के, और आपका कैपिटल Y इक्वल है स्मॉल y माइनस 1 के। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, x इज़ इक्वल टू -9 और y इज़ इक्वल टू +1। तो सो वर्टेक्स आपके पास यहाँ पर क्या हो गया, -9, 1। अब बात करें कि आपने इस डायरेक्ट्रिक्स के भी कैपिटल x को स्मॉल x में कन्वर्ट करें, तो आपको कैपिटल X इक्वल है x प्लस 9 इज़ इक्वल टू -1। तो x इज़ इक्वल टू -1/4 -9। तो आपके पास x यहाँ बच्चे हो जाएगा -37/4। अब हमने इसका बनाना है स्केच के लिए हम देख लेते हैं कि ये पॉइंट को में कन्वर्ट करें तो आपके पास पॉइंट में ये बनता है -9.25। अगर हम यहाँ पे एक वर्किंग करें कि 35/4 आपके पास होता है बच्चे, पॉइंट में कन्वर्ट करें तो ये आपके पास हो जाएगा -8.75। ओके। अब अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे 9.25 है, तो हम यहाँ पे चारों साइडों पे क्या कर लेते हैं, 10 की स्केलिंग करते हैं। चले स्केलिंग स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे स्केलिंग करते हैं बच्चा, वन 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, -1 -2 -3 -4 -5 -6 7 -8 -9 and -10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10। तो ये हमारी स्केलिंग यहाँ पे होगी कंप्लीट। ये y एक्सिस और ये आपके पास x एक्सिस। पहले बात करते हैं डायरेक्ट्रिक्स की। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या है, -9.25, 9 से आगे, तो ये आपके पास 9 के आगे आपके पास आपका आ जाएगा डायरेक्ट्रिक्स, जो कि क्या है x इज़ इक्वल टू -37/4। अब बात हम करते हैं फोकस की। फोकस आपके पास क्या है, x की वैल्यू -8.75 और y की वैल्यू क्या है 1। x वैल्यू है 8.75, 9 से पहले आपके पास आ जाएगा। और यहाँ पर आपके पास क्या है कि y की वैल्यू आपके पास बच्ची यहाँ पर क्या बन रही है 1। तो ये बस का पॉइंट बन जाएगा f, जो कि आपके पास यहाँ बच्चे क्या है -35/4, 1। इसका वर्टेक्स क्या है -9 and 1, x की -9 है, y का 1 है, जो कि आपके पास बच्चे यहाँ पे बनेगा ये पॉइंट, जो कि आपके पास इसका वर्टेक्स है। अब वर्टेक्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना पैराबोला ड्रा कर देंगे और पैराबोला के इन साइड पे हमारे पास हमारा यहाँ पे बच्चे क्या आ जाएगा फोकस। तो ये हमने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया, जिसमें हमने सबसे पहले क्वेश्चन गिवन था आपके पास इस फॉर्म में, तो हमने उसे कन्वर्ट किया अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।